बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स हम एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स की जो बुक 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं। आज हमारी इसी एक्सरसाइज मीन 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका हमारे पास सेकंड लेक्चर है। और इससे पहले हमने जो पहला लेक्चर इसका डिस्कस किया था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देखा था और फिर हमने कहा था कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड और किस तरह से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमने कहा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, तो चंद एक और चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फुलफ़िल होती हैं। तो ये मैं बताता चलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होती हैं जो कि हमारे पास रियल नंबर्स में होती थी, सिवाय ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के। मैं रिपीट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तमाम प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होती हैं, एडिशन की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी, और जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी। अब मैं वो आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, यहाँ हम प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं, यानी सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ हमारे पास है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टी का नेम हम लिख देते हैं, प्रॉपर्टी नेम। यहाँ प्रॉपर्टी नेम, तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी की, इसी चैप्टर की जो हमारे पास है जो एक्सरसाइज 1.1 है उनके लेक्चर्स में मैं क्लोजर प्रॉपर्टी डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे रियल नंबर्स थे, यहाँ सिर्फ रियल की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। मीन टू से फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, z1 प्लस z2 मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये और मल्टीप्लिकेशन में देखें तो फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, z1 z2 ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ कि कोई से दो नंबर्स का सम भी कॉम्प्लेक्स होता है, कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम भी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अच्छा, और सेकंड मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या है भला हमारे पास? फॉर ऑल z1 z2 z3 बिलोंग्स टू c, z1 प्लस z2 प्लस z3 मस्ट बी इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, और अगर यही हम देखें with respect to multiplication, so for all z1 z2 z3 belongs to c। ठीक है, तो z1 into z2 z3 must be equal to z1 z2 into z3। ठीक, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये इसमें भी वैसे ही फुलफिल होती है। ये इसके बाद आपने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो यहां मैं लिख लेता हूं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक, तो आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, और यहां यानी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव। ठीक, और यहां फिर कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है,
अब देखो मैंने आपको बताया है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स लाजमी होता है, ठीक। तो जो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी है ना, यानी जीरो, कॉम्प्लेक्स में भी वही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो रियल है तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसी तरह वन रियल नंबर है तो वन कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक। तो फॉर ऑल z1 बिलोंग्स टू c, ठीक है, ऑल्सो जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू c, ठीक है, जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू सी, सो दैट जीरो प्लस z1, ठीक है, इज इक्वल टू z1 प्लस जीरो, दैट इज इक्वल टू z1, ठीक। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और रियल नंबर में सेम है। इसी तरह फॉर ऑल z1 बिलोंग्स टू c, ठीक है, वन ऑल्सो बिलोंग्स टू सी सच दैट वन इंटू z1 इज इक्वल टू z1 इंटू वन मस्ट बी इक्वल टू z1, ठीक। तो एडिशन में जीरो ऐड होके कोई चेंज नहीं आता, इसलिए जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके उसमें कोई चेंज नहीं लाता, इसलिए वन जो है वो हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक। तो इसके बाद हम ले लेते हैं इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। तो इनवर्स में एडिशन में एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये भी बिल्कुल सेम है, देखें कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, ठीक है ना, इंप्लाइज दैट माइनस z ऑल्सो बिलोंग्स टू c, ठीक है ना, यानी हर वो नंबर जो कॉम्प्लेक्स है उसका आप साइन चेंज करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, ठीक है। सच दैट z प्लस माइनस z इज इक्वल टू माइनस z प्लस z, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हर कॉम्प्लेक्स, जैसे रियल में था ना, मैंने बताया था कि आपका जो एडिटिव इनवर्स है किसी भी नंबर का अगर आपको चाहिए हो तो उसका सिंपल साइन चेंज कर दे, तो कॉम्प्लेक्स में भी वही है, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको आइडिया दिया था, किसी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हो तो उसकी पावर का साइन चेंज कर दे, ठीक। एडिटिव इनवर्स के लिए उस नंबर का साइन चेंज कर दें और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए पावर का साइन चेंज। तो आप देख रहे हैं सिर्फ आपके पास जो रियल नंबर है उनके बजाय कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, ठीक। तो बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लिकेटिव क्या है हमारे पास फिर, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, ठीक है ना, तो z इनवर्स भी जो है वो z पावर -1 भी इससे बिलोंग करेगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जो z है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? जीरो वाहिद ऐसा नंबर है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सच दैट z इंटू z इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स इंटू z इज इक्वल टू, सही। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है बेसिक। ये तो मेरे पास है एडिटिव की प्रॉपर्टीज है, ये हमारे ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है, ये मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है वो भी ऐसे ही फुलफिल होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं होती हैं वो मेरे पास हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज, यानी इनइक्वालिटी की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक, उसका किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक। यानी अगर हम ये देखना चाहें कि फलां कॉम्प्लेक्स नंबर फलां से बड़ा है छोटा है, उसका कंपैरिजन नहीं होता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ऑर्डर पेयर को भी जाहिर करता है। तो ऑर्डर पेयर जो है वो पॉइंट्स को जाहिर करते हैं, तो पॉइंट्स का कोई कंपैरिजन नहीं होता। हाँ, आगे चल के हम पढ़ेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका मॉडुलस क्या होता है। वो फिर मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ होती है, वो इनफैक्ट बताता है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, उनका कंपैरिजन होता है वो, क्योंकि लेंथ बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस नहीं करते। क्यों? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन नहीं होता, ठीक। अच्छा, अब हम विदाउट डिले एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज हमारी है 1.2,
तो इसका हमारा जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज के प्रूफ ही हैं। ठीक, तो उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे, हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हम डायरेक्ट उस पर जा रहे हैं। तो व्हाट इज दैट देखिएगा, वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका पहला पार्ट है आयोटा पावर 9, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 होता है। तो आपने फिर इसको कोशिश करना है आयोटा स्केयर बनाएं या इसके मल्टीपल्स बनाएं। ठीक, तो इसका बेस्ट वे ये है कि आपकी पावर जो है ना वो इवन बना लें आप। मसलन देखिएगा, इसे मैं लिख रहा हूं आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा। सही, सिमिलर नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड होती हैं। इस आयोटा पावर 8 को लिख लेता हूं आयोटा स्केयर की पावर 4 इंटू आयोटा। फायदा क्या होगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू है, तो ये -1 की पावर हो जाएगी 4 इंटू आयोटा। अब -1 है, पावर 4 है। अब यहां मैं आपको छोटा सा रूल बता देता हूं, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो हो इवन, किसी रियल नंबर की पावर हो इवन, ठीक, वो रियल नंबर बेशक पॉजिटिव हो बेशक नेगेटिव हो, आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा। सही, अगर पॉजिटिव नंबर हो और उसकी पावर जो भी हो आंसर पॉजिटिव ही आना है। एक सूरत में सिर्फ नेगेटिव आता है आंसर, अगर वो नंबर भी नेगेटिव हो और पावर ऑड हो। नंबर नेगेटिव, पावर ऑड, मतलब यहां देखें नंबर नेगेटिव है, पावर 4 है, अगर यहां पावर 5 होती तो फिर आपका नेगेटिव आंसर आना था। ठीक, तो पावर इवन होने की वजह से, वैसे भी आप देख ले -1 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को 4 दफा जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1 को जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव एंटिटी, नो चेंज, तो ये आयोटा आ जाएगा फिर इसका आंसर। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है मेरे पास। पार्ट नंबर 4 है -1 की पावर मेरे पास है -1 की पावर है -21/2, -21/2। दिस इज अ बिट डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1/2 और सारे की पावर -21। क्यों, ये -1 की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 सारे की पावर -21 है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। ठीक, अगर आप इसे देखना चाहते हैं क्यों होता है तो ठीक आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। ठीक, तो इसकी पावर हमारे पास है -21। अब पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 आयोटा की पावर 21। ठीक है, तो इसे हम फिर यूं लिख देते हैं 1 आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा। ठीक, पावर हमने तोड़ दी, मैंने कहा था पावर आपने कोशिश करनी है इवन बनाए। उसका फायदा क्या होगा देखिएगा, 1 आयोटा की पावर 2 की पावर 10 इंटू आयोटा। सही, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 की पावर होती है 10 इंटू आयोटा। अब देखें नेगेटिव नंबर पावर इवन है तो ये 1 आएगा, यानी 1 आयोटा आ गया। अब आप याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप हमेशा जो आपकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। तो उसके लिए फिर आप दो तरीके होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे कंप्लीट हो यानी रियल पार्ट भी हो इमेजिनरी पार्ट भी हो तो फिर आप उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। अगर अकेला आपके पास इमेजिनरी है यानी प्योर इमेजिनरी है तो फिर उसे आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मीन टू से इसे आप आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये बन जाएगा आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्ट आपका -1 की पावर -21/2 है। ठीक, तो ये पावर 1/2 अलग करके इसका स्क्वायर रूट यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये आपके पास
रेडिकल फॉर्म आ गई। ठीक, तो रेडिकल फॉर्म को फिर आप स्केयर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, ये पावर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और 21 को तोड़ के लिख लें आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा, फिर आयोटा पावर 20 को आप तोड़ दें, आयोटा स्केयर की पावर 10 लिख दें, आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, पावर इवन है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे आयोटा सीधा बच गया। तो इसे आपने जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए, न्यूमिनेटर में बेशक आ जाए, तो उसके लिए फिर आपने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई आसान काम है। ठीक, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। मेरे पास है -1b, अब देखें स्केयर रूट ऑफ -1 है तो ये हो जाएगा आयोटा b, कितना आसान है, ये पहला पार्ट आपका हो भी गया। सही, इसका मसलन मैं पार्ट नंबर 3 करता हूं, दैट इज स्केयर रूट ऑफ -16/25। ठीक है, अच्छा अब देखें -16/25 है तो आप 16/25 अलग कर लें। ठीक, या ऐसे कर लेते हैं हम, स्केयर रूट ऑफ -1 अलग कर लेते हैं और स्केयर रूट ऑफ 16/25 अलग कर लेते हैं। तो ये -1 का स्केयर रूट जो है वो आयोटा बन गया, 16 का स्केयर रूट हमारे पास 4 हो गया, और 5 का स्केयर 25 का स्केयर रूट 5। सही, तो इसे आप यूं भी लिख सकते हैं 4/5 आयोटा, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। सही, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन सब में हमारे पास जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, और उससे आगे क्वेश्चंस ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आसान लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा। ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की आप एक दफ़ा कंपैरिजन भी कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नहीं होती हैं, जो रियल में होती हैं। उसका मैंने आपको बताया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक, हम नहीं बता सकते कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से कितना छोटा कितना बड़ा है। ठीक, तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, ये लेक्चर्स उन तक लाजमी पहुँचाएँ जो हकीकी मानों में जो अकेडमीज़ किसी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक, उनका भला हो जाए। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।